जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार सिविल कोड कलर के बारे में कि क्या रिजल्ट कब तक आ रहा है। क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सारा प्रक्रिया हो चुका है। हमारे साथ है राजधानी कोचिंग के डायरेक्टर और टीचर राजेश सर। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, क्या लगता है सर, बिहार सिविल कोड अगर देखा जाए तो सारा प्रक्रिया हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, तो क्या लगता है कि सर इसका रिजल्ट कब तक सर आने की उम्मीद है? सर देखिए, सारा प्रक्रिया हो चुकी है, इसकी प्रक्रिया हो चुकी है और हो सकता है कि दिवाली के पहले अगर आ जाए तो आ जाए, नहीं तो फिर छुट्टी के लटक जाएगा, छुट्टी के बाद ही आएगा। लेकिन इसकी सारी प्रक्रिया हो चुकी है, हो सकता है दिवाली के पहले 17-18 तारीख तक इसकी भी रिजल्ट आ जाए। सर, क्या लगता है कि ये तो मान लीजिए कि रिजल्ट आने के बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक विवाद सर फंसा हुआ है 15,084 बच्चों का। क्या उनको इस बार क्या न्याय मिलेगा कि वो वैसे लटक कर आ जाएंगे? देखिए, 13 तारीख को उनके बारे में कोर्ट की सुनवाई थी। बच्चों के पक्ष तो सुना गया था, लेकिन जो सिविल कोर्ट के द्वारा जो दलील देना था, जो उसका आर्गुमेंट देना था, वो 13 तारीख को डेट दिया हुआ था। तो किसी कारणवश सिविल कोर्ट के जो माननीय एडवोकेट साहब हैं, वो किसी कारण नहीं दे पाए, जिसके कारण इसका डेट बढ़ा दिया गया इस मंथ के लास्ट में 30 तारीख को हो गया है। तो इन लोगों के बारे में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा ही आएगा। सर, मेरिट लिस्ट का अगर देखा जाए तो क्या इसका कोई कट ऑफ रहता है? क्या 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 तो कट ऑफ रहता है। हम लोग पहले भी इसके पहले में हम सारा जारी किए हुए थे कि आपको 50 से लेकर के 52 के बीच में जनरल रहेगा, 48 से लेकर 50 के बीच में, ये सब का पूरा लिस्ट हम अपने इस पर डाले हुए हैं। माने 52 तक अगर जनरल है तो वो सेफ है, उसी से 2-3 नंबर अपना घटाते चले जाइए नीचे। ऑलरेडी पूरा लिस्ट हम लोग अपना यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं, क्लास में बताए हुए, कम्युनिटी में डाले हुए थे। तो इसका कट ऑफ तो जारी होगा, लेकिन अब जो रिजल्ट निकलेगा वो अब ये रिजल्ट जो होगा मेरिट वाइज होगा और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डायरेक्ट अलॉट करे जाएगा, किस डिस्ट्रिक्ट में होगा पोस्टिंग, और डायरेक्ट इस तरह करके रिजल्ट निकालेगा। सर, क्या लगता है कि एनओसी देखा जाए, एनसीएल देखा जाए, ईडब्ल्यूएस, इसमें क्या सर इस पे क्या विवाद चल रहा है? एनसीएल जो था वो पहले से कह चुका था, नोटिस जो डाली किया कि हमको 21-22 फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का जिनका एनसीएल है उसका कैटेगरी का लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस के साथ भी वही है। अगर कोई बच्चा उस फाइनेंशियल ईयर के आधार पर सीओ वगैरह से बनवा करके दिया है तो उसका कंसीडर किया गया है। तो क्या लगता है सर कि मान लिया जाए कि अगर देखा जाए 15,084 बच्चों के साथ, क्या इसमें इस बार लेगा कि कहेगा कि जाइए अब अगले बार जब वैकेंसी निकलेगा उसमें ट्राई करिएगा? देखिए, अगर मान लीजिए स्टे तो लगा नहीं, अब तो इस पर अब 30 तारीख को दिया, अब 30 तारीख का सभी के निकाय 30 तारीख पर पड़ा हुआ है कि 30 तारीख को अब क्या उस पर डिसीजन आता है, उसी पर बाद ही उस पर डिसीजन। ऐसा नहीं कि इसका प्रक्रिया आगे चलते रहे, इधर रिजल्ट दे दे, तो ऐसा नहीं होगा। रिजल्ट तो दे देगा, रिजल्ट दे देगा। उन लोग के लिए भी अपना कोई दूसरी व्यवस्था करेगा, लेकिन रिजल्ट अब दे देगा, इसका रिजल्ट नहीं रोकेगा। सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया कि अभी कुछ बाकी है? नहीं, सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। जिनका देखिए, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ साथ हुआ था। जिनका जो डॉक्यूमेंट कमी हो गया था, वो कमी को जमा करने के लिए आयोग ने 15 दिन का टाइम दिया हुआ था, जो बिहार सिविल कोड दिया था कि जब 20 तारीख के बाद जिनका खत्म हो गया वो ला करके 15 दिन के अंदर में जमा कर देगा। उसका भी डेट अब 7 अक्टूबर तक खत्म हो चुका है। अब उससे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई जमा वगैरह नहीं होगा। क्या लगता है कि नया सरकार गठन होगा तो नया वैकेंसी आने की उम्मीद है? नहीं, इसमें हाँ हो सकता है, क्योंकि देखिए ये जो है कोर्ट जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, इससे सरकार से इसको कुछ लेना देना नहीं है। इसकी सारी प्रक्रिया अपनी अलग चलती है। तो कोर्ट रीडर में बहुत सारा लड़का का सीट नहीं फुल हुआ था, स्टेनोग्राफर में फुल नहीं हुआ था, तो हो सकता है कि सीट खाली रहे तो दिसंबर वगैरह में फिर इसकी वैकेंसी आए। अच्छा सर, एक क्वेश्चन सर, क्या लगता है सर 15,084 जो बच्चे थे वो क्या गलती किए थे कि उनको छाड़ दिया गया था, नहीं बैठने दिया गया था? देखिए, बहुत जैसे वो आयोग ने दिया था कि आप अपना कोई पहचान चिन्ह उसमें नहीं छोड़ सकते हैं, आप अपना कोई नाम जो लिख रहे हैं लेटर में वो उसमें काल्पनिक होना चाहिए, अपना ओरिजिनल नाम पता नहीं लिखना है, या कोई भगवान का नाम या कोई भी एक पहचान चिन्ह अगर छोड़े हैं उसमें, तो उस आधार पर वो सोचता था कि ये अनफेयर किए हैं जो अपना पैरवी कर सकते हैं, इसलिए उस से बच्चों को वो रोक दिया है। अच्छा, उसको लगा कि कहीं ना कहीं बच्चे इस तरह लिखे हैं तो कहीं ना कहीं सेटिंग करेंगे ना? हाँ, सेटिंग करेंगे या अपना पैरवी कर लेंगे कि हाँ हम अपने कॉपी में ये लिखे हैं, इसलिए हमारी कॉपी की पहचान ये है, इसमें आप नंबर बढ़ा दीजिएगा। आयोग इस कंडीशन को मानता है, तो उसी के आधार पर वो छांटा है।
तो ये बच्चे ऐसा क्यों करते हैं सर? कुछ बच्चों का मेंटलिटी आप बता सकते हैं, क्योंकि आप सर इसमें लंबा समय से सर बच्चों को सफलता के सीढ़ी जो पहुंचाए हैं, और आप बच्चों का दिमाग भी पढ़ते हैं सर, क्योंकि पढ़ाते हैं तो बच्चा का तो माइंड आप वाश करते ही होंगे, दिमाग पढ़ते ही होंगे क्या सोच रहा है बच्चा, तो क्यों ऐसे बच्चा कर दिया सर? देखिए कहीं कहीं जो नया नया सब ये लोग किसी के बारे में हम तो ऐसे नहीं करेंगे, जाएंगे मिसगाइड हुआ और कुछ लोग कुछ बता दिए, कुछ लोग कुछ बता दिए। इसलिए बच्चों को सलाह देते हैं कि ऑथेंटिसिटीज करो, जांचो परखो कि कौन अच्छा है। हम लोग का कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो उसे 15,084 में रखे, क्योंकि शुरू से ही हम लोग पढ़ाते हैं कि आपको ABC मोहल्ला क ख ग नगर ये सब लिखने के लिए हम लोग काल्पनिक ही बताते हैं। जो अगर एड्रेस वाला है तो एड्रेस का कैसे लिखना है, बिना एड्रेस वाला लेटर है तो उसको कैसे लिखना है, सारा हम लोग पहले से ही गाइड करते हैं। तो बच्चों से यही कहना है कि सस्ता और ये महंगा पढ़ना चाहिए, जो पहले जज कीजिए कि कौन हमारे लिए भविष्य के लिए, क्योंकि थोड़ा सा की गलती के कारण आपका 1 साल 2 साल बर्बाद हो जाता है। तो अभी आप सुन रहे थे राजधानी कोचिंग के डायरेक्टर और टीचर राजेश सर का कहना कि 15,084 बच्चों का केस चलते रहेगा, लेकिन उससे पहले रिजल्ट आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और ये रिजल्ट समझिए कि दीपावली या दीपावली के जस्ट बाद मतलब आने के एकदम चांस है, मतलब 95% चांस है। और 30 तारीख को सुनवाई है 15,084 बच्चों को कि क्या होगा। हो सकता है 30 तारीख के दिन आपका निर्णय भी आ जाए, या हो सकता है आगे डेट भी बढ़ जाए। और वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई भी डाउट होगा लिखिएगा, सर से आएंगे फिर से उस डाउट को दूर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।